ओहो, रो क्यों रहे हो? मैं तेरे सामने ही तो बैठी हूँ। तराना ने वीडियो लिंक पर चैटिंग के दौरान कहा। तराना, मुझे मत रोको। क्या मैं आपके फिराक में आंसू भी नहीं बहा सकता? प्लीज़ ये हक मुझसे ना छीने, बिलाल ने सिसकियां लेते हुए कहा। उसे जज्बाती देखकर तराना की आंखें भी नम हो चुकी थीं। पागल मत बनो, चलो शाबाश, आंखें साफ करो। ठीक है जान, आपकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बिलाल ने आंसू पोंछते हुए कहा। आंसू पोंछने से काम नहीं चलेगा, हंस कर भी दिखाओ, तराना ने शरारती लहजे में कहा। हा हा हा, और हुक्म मेरी जान, बिलाल ने हल्की हंसी के बाद जवाब दिया। आज आखिर हुआ क्या है जो इतना जज्बाती हो गए हो? तराना जान, आप जानती ही हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी चाहत हैं, मेरे दिल का सुकून है। मुख्तसरन ये कि आप मेरी कुल कायनात हैं, बिलाल ने गम में डूबी आवाज में कहा। वाह भाई, ये शायरी कहाँ से सीख ली? तराना ने कहा और खिलखिलाकर हंस दी। आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान पर बनी हुई है। बोलो क्या चाहते हो? खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो, तराना ने संजीदगी से कहा। तराना जी, आप परेशान ना हो, मैं तो आपकी खुशी की खातिर अपनी जान तक आप पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ, बिलाल ने कहा। देखो फिर शुरू कर दी ना बुझी बुझी बातें। अरे बाबा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? जान, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी मुतासिर हो। आपका शोहर, आपके बच्चे और आप हमेशा खुश रहें। हमारी दोस्ती सिर्फ नेट तक ही महदूद रहेगी। बस मेरी एक इल्तिजा है, हफ्ते में सिर्फ एक बार वीडियो कॉल की इजाज़त दे दें। यकीन करें, आपका चांद सा चेहरा देखकर जो मुझे सुकून मिलता है अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। प्लीज इनकार मत कीजिएगा, बिलाल ने एक ही सांस में कह डाला। मगर एक शर्त पर, तराना ने स्पाट लहजे में कहा। हुक्म करें, बिलाल ने बेताबी से पूछा। आइंदा तुम रोने धोने या अपने आप को मारने की बात नहीं करोगे? नहीं करूँगा, वादा। आप दिन को रात कहेंगी, मैं रात कहूँगा। आप रात को दिन कहेंगी, मैं भी दिन कहूँगा। गर्ज के आपकी हर बात मानूंगा, बिलाल ने कहा। चलो ठीक है, लेकिन हफ्ता बाद नहीं, 15-20 दिन बाद वीडियो लिंक पर आ जाया करेंगे, मगर मौका पाकर कॉल मैं ही करूंगी ताकि घर वालों को शक ना हो, तराना ने इसकी दिलजोई करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, अपनी दोस्ती को 6 माह का अरसा हो गया है, कभी मैंने आपको शिकायत का मौका दिया? मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, इसीलिए तो तुझसे बात कर लेती हूँ, तराना ने संजीदगी से कहा। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती रही। पहले पहल तो टेक्स्ट मैसेज पर बात होती थी, फिर कभी कभार वीडियो कॉल, मगर अब वो रोजाना वीडियो लिंक पर घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते। बिलाल तारीफों के पुल बांधता रहता और वो बड़ी इन्हमाक से इसकी चिकनी चपड़ी बातें सुनती रहती। तराना इससे इतनी मानूस हो चुकी थी कि कैमरे की आंख से कई बार उसे अपना जिस्म दिखा चुकी थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद और शोहर के काम पर जाते ही वो होती और इसका सेल फोन। अब तो वो शोहर से भी खिंची खिंची सी रहने लगी थी, क्योंकि अपने बारे में इसके मुंह से तारीफ का एक लफ्ज भी इसकी समाअत से नहीं टकराया था। बिलाल उसे सहरज़दा बातों से जमीन से आसमान तक पहुंचा देता था। एक दिन खिलाफे तवक्को बिलाल का फोन आ गया। इस वक्त तराना का शोहर भी घर पर था। उसने मसरूफ का बटन दबाया, मगर बिलाल कॉल पर कॉल किए जा रहा था। इसने शोहर से नजर बचाकर दूसरे कमरे में जाकर कॉल अटेंड की। क्या हुआ है? क्यों मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो? तराना, मुझे पैसों की अशद जरूरत है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना, बिलाल ने रूखे लहजे में कहा। वरना क्या? तराना ने कहा। व्हाट्सएप चेक करो, फिर बात करते हैं, बिलाल ने कहकर फोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो करती रह गई। शोहर के बाहर जाते ही उसने फौरन व्हाट्सएप खोला। मवाद देखते ही उसके ओसान खता हो गए। पांव तले से जमीन खिसकती महसूस हुई, जैसे आसमान सर पर आन गिरा हो, क्योंकि वो तमाम उरियान वीडियोस इसके सामने थी जिसमें उसने बिलाल को अपना सरापा दिखाया था। उससे इतना बड़ा धोखा होगा उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। अभी वो इसी सोच में गुम थी कि बिलाल की कॉल आ गई। उसने कॉल रिसीव की। बिलाल, ये सब क्या है? तुम मुझे मेरी जान कहते नहीं थकते थे, आज क्यों इतने पत्थर दिल हो गए हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज मुझ पर रहम करो, तराना गिड़गिड़ाती रही, मगर वो टस से मस ना हुआ। देखो तराना, फजूल बातें मत करो, 2 लाख का इंतजाम करो, वरना ये वीडियोस तेरे शोहर को सेंड करके इससे रकम वसूल कर लूंगा। अगर उसने इनकार किया तो ये वीडियोस वायरल करके तुम्हें कौमी तराना बना दूंगा। खुदा के लिए ऐसा मत करना, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं पैसे तुझे दूंगी, तराना ने रोते हुए कहा। ठीक है, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए, नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस पर पैसे भेज देना। तराना ने अपने बैरून मुल्क मुकीम भाई से रकम मंगाकर उसे दे दी।
2 माह आराम से गुजरे ही थे कि फिर बिलाल ने पैसों का तकाजा कर दिया। वो बेचारी अपना जेवर तक बेच चुकी थी, घर में मौजूद तमाम जमा पूंजी उसे दे चुकी थी, मगर बिलाल का पेट न भरा। वो अरसा 1.5 साल में उससे 6 लाख की रकम ईंट चुका था। फोन की बेल बज रही थी। उसने लरजते हाथों से फोन उठाया। बिलाल की आवाज़ सुनाई दी, 20,000 भेजो, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तराना ने रोते हुए कहा, ठीक है, मेरी आखिरी फरमाइश पूरी कर दो। कल सुबह 10 बजे फलां होटल आकर मेरे दोस्तों को खुश कर दो, मैं तुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। बिलाल की बात सुनते ही उसे शौक लगा और मोबाइल हाथ से गिर गया। उसने कमरे के वस्त में स्टूल रखा और पंखे से दुपट्टे के सिरे को गिरा लगाई और दूसरा सिरा अपनी गर्दन पर लपेट कर गिरा लगाने ही वाली थी कि इसकी दूध पीती बच्ची किरण रोने लग गई। उसने फौरन दुपट्टा गर्दन से अलग किया और तड़प कर बच्ची को आगोश में ले लिया। शायद उसे एहसास हो गया था कि मेरे मरने के बाद इस मासूम का क्या बनेगा। दूसरे दिन होटल के कमरे में मध्यम रोशनी में फर्श पर बिछे कीमती कालीन पर लेटे नन्ही किरण मुंह में दूध का फीडर लिए छत पर लटकते झूमर से बिखरती रंग बिरंगी रोशनी को देखकर खुश हो रही थी। साथ ही पड़े वसी बेड पर बिलाल और इसके दोस्त तराना को नोच रहे थे। दोस्तों, ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो अपने शोहर के होते हुए भी उनसे बेवफाई करती हैं और किसी गैर से अपनी मोहब्बतें बढ़ा लेती हैं, जो कि नाम की मोहब्बतें होती हैं, असल में उसका मकसद कुछ और ही होता है। आपको ये सबक आमोज़ कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी ही अखलाकी, मोरल और उर्दू डाइजेस्ट स्टोरीज़ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ अबीर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।